प्यारे साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे बिना तुम प्रभु पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ये जितने भी सारे प्रश्न हैं आप लोग समझ ही सकते हैं क्या है, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा भी आई है ना। तो आइए अब हम लोग बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न दिया गया है, आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा, है ना। और आप लोग को ये जान के बहुत ही बड़ा खुशी होगा, है ना, कि आप लोग का ये जो क्लास है ना लास्ट क्लास है। ठीक है, लेकिन ये मत समझिएगा कि इसके बाद अब क्लास ही नहीं होगा, परंतु अब जो चैप्टर वाइज जो क्लास हो रहा था ना वैसे नहीं होगा, है ना। अब डायरेक्ट आपके VVI सब्जेक्टिव लाए जाएंगे, VVI ऑब्जेक्टिव लाए जाएंगे, है ना, ऐसे तरीके से क्लास किया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछा है। तो देखिए प्रश्न पूछा है, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों, है ना। जो शानदार लबादा है ना आखिरकार किसका गिरेगा, और गिरेगा भी तो आखिरकार क्यों गिरेगा, क्या रीजन होगा, है ना, यही हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर में दिया गया है शानदार लबादा प्रभु का गिर जाएगा, है ना, ईश्वर का गिर जाएगा, भगवान जी का गिर जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए कि प्रभु जी का शानदार लबादा गिर जाएगा, लेकिन आखिरकार क्यों गिरेगा, है ना। तो देखिए, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि जिसके कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी वह भक्त ही नहीं रहेगा, है ना। कवि जी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय प्रभु, जब मैं नहीं रहूँगा तो जो आपकी कृपा दृष्टि है ना वही आराम खोजेगी, है ना, लेकिन मैं नहीं रहूँगा। ठीक है ना, इसीलिए, है ना, इसीलिए प्रभु का शानदार लबादा गिर जाएगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि शानदार लबादा किसका गिर जाएगा, तो प्रभु जी का गिर जाएगा, भगवान जी का गिर जाएगा, ईश्वर जी का गिर जाएगा, है ना। ठीक है, समझ गए। उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आ रहा है समझ में तो एक बार कमेंट में यस लिख के भेजिए, है ना। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, कवि किसको कैसा सुख देते थे। जो कवि जी है ना कौन, तो रेनर मारिया रिल्के जी, इनको नहीं भूलना है। ठीक है ना, कवि जी लोग को, लेखक जी लोग को, है ना, कभी नहीं भूलना है। ठीक है ना, खास कर एग्जाम तक तो बिल्कुल नहीं, ना, है ना, ऐसा गलती करना भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो कवि परिचय से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि कवि किसको कैसा सुख देते थे। जो रेनर मारिया रिल्के जी थे ना वो आखिरकार किसको कैसा सुख देते थे, है ना। तो देखिए कवि ईश्वर की कृपा दृष्टि को अपने कपोल रूपी नर्म सैया पर विश्राम देकर तथा दूर चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख देते थे, है ना। किसको सुख देते थे जी, तो ईश्वर जी को कवि जी सुख देते थे। ठीक है, अर्थात कवि जी कहते हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो ये सुख कौन देगा, प्रभु, है ना। कवि जी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय प्रभु, जब तक मैं हूँ तब तक तो आपको सुख मिल रहा है ना, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो आपको ये सुख कौन देगा। जो सिर्फ मैं ही देता था वो तो आपको सुख नहीं मिल पाएगा, है ना। कौन कहते हैं, तो रेनर मारिया रिल्के जी, यानी कि हमारे प्रिय कवि जी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया है, कवि को किस बात की आशंका है स्पष्ट कीजिए, है ना। कवि आखिरकार क्या आशंका करते हैं उसी बात को हम लोग को स्पष्ट करना है, बताना है, समझाना है ना। तो देखिए क्या कहते हैं कवि जी, कवि को इस बात की आशंका है कि मेरे अनुपस्थिति में आखिरकार प्रभु क्या करेंगे, है ना। प्रभु क्या करेंगे, कवि जी को टेंशन है, आशंका है ना, आशंका है जी
क्या आशंका है कि मेरे बिना प्रभु क्या करेंगे। अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो आखिरकार प्रभु क्या करेंगे, है ना। ये कवि जी सोच रहे हैं, ठीक है, कवि जी सोच रहे हैं ना, आशंका कर रहे हैं कि मैं जब तक हूँ तब तक तो ठीक है, प्रभु जी मेरे भरोसे हैं, लेकिन अगर मैं नहीं रहूँगा तो आखिरकार प्रभु करेंगे क्या, है ना। मैं नहीं रहूँगा तो प्रभु जी के जो पादुका है वो भी क्या हो जाएगी जी, छिल जाएंगी, उसमें छाले पड़ जाएंगे, है ना, चरण पादुका, क्योंकि मैं ही तो उनका क्या हूँ, चरण पादुका हूँ। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो उनके पैर छिल जाएंगे, है ना। अब देखिए, यानी कि उनको यही आशंका है कि प्रभु मेरे बिना क्या करेंगे, वो सोच रहे हैं आखिर प्रभु जी क्या करेंगे मेरे बिना, मैं नहीं रहूँगा तो, है ना। अब देखिए अगला दिया गया है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए, है ना। हम लोग को प्रकाश डालना है, फोकस डालना है, ठीक है। क्या डालना है जी, फोकस डालना है, प्रकाश डालना है। अब आप लोग ये मत कीजिएगा ना, ठीक है, आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा कि ऐसे टॉर्च बना के, है ना, टॉर्च बना के इसी पे ऐसे प्रकाश डाल दीजिएगा, जैसे प्रकाश आ रहा है, ये वाला प्रकाश नहीं डालना है, ठीक है। हम लोग को बताना है ना, कविता के आधार पे बताना है, ठीक है ना, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। तो देखिए उत्तर में दिया गया है, कविता के आधार पर कवि ने भक्त और भगवान के बीच काफ़ी गहरा संबंध बताया है ना। कविता के आधार पर जो कवि जी हैं ना, जो कवि जी हैं रेनर मारिया रिल्के जी, ठीक है, वो भक्त और भगवान के बीच बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध बताए हैं, है ना, बहुत अच्छा संबंध बताए हैं। लेकिन क्या बताए हैं आइए जानते हैं। देखिए ये कहे हैं भगवान को भक्तों के बिना पूर्णतः अधूरा बताया है ना। अर्थात कवि कहते हैं कि भगवान की पहचान उसके भक्तों से ही होती है ना। अर्थात कवि जी कहते हैं कि देखिए भगवान जी, आपका जो पहचान है ना, ठीक है, वो हमारे बदौलत ही है, भक्तों के बदौलत ही है। अगर भक्त नहीं रहेंगे तो प्रभु जी, भगवान जी, आपका जो पहचान है ना वो विलुप्त हो जाएगा, ठीक है, मिट जाएगा पहचान, ठीक है ना। इसलिए हम भी कहते हैं कि अगर हमारा पहचान बनाना है तो आप लोग का बहुत ही बड़ा हाथ होना चाहिए, है ना, ठीक है। यानी कि एक शिक्षक की भी पहचान किससे होती है, तो उसके विद्यार्थी लोग से होती है ना। तो वही कवि जी भी बोले हैं कि एक प्रभु की पहचान उसके भक्तों से होती है। अगर भक्त नहीं रहेंगे तो प्रभु जी का तो नाम ही निशान मिट जाएगा, है ना। अगर भक्ति नहीं रहेंगे तो आखिरकार प्रभु जी को पूजा कौन करेगा, है ना, उनका स्वागत कौन करेगा। जब ये सब रहबे नहीं करेंगे तो भगवान जी क्या करेंगे, उनका पहचान ही नहीं रह पाएगा, है ना। तो वही कवि जी कहे हैं कि देखिए प्रभु, है ना, देखिए प्रभु, हमारे बदौलत ही आपकी पहचान है। अगर हम नहीं रहे, ठीक है, अपने भाषा में बता रहे हैं कि कहते हैं कवि जी कि अगर हम नहीं रहे प्रभु तो आपका जो पाँव है वो छिल जाएगा, है ना, उसमें छाले पड़ जाएंगे, आप घर से गृह विहीन हो जाएंगे, है ना, यानी आपका घर छीन जाएगा, आपकी कोई पूजा अर्चना नहीं करेगा, आपका कोई स्वागत नहीं करेगा, है ना, ठीक है। यानी कि ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक भगवान की पहचान, एक प्रभु की पहचान, एक ईश्वर की पहचान उसके भक्तों से ही होता है, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हुआ कि एक प्रभु की पहचान उसके भक्तों से ही होती है, ठीक है ना, समझ गए। और हम बोले थे, आप लोग कमेंट में एक बार बताइएगा कि आप लोगों को कौन से भगवान सबसे ज़्यादा प्रिय है ना। हम बोले थे कि एक बार कमेंट में बताइएगा, है ना, ठीक है। और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं, है ना, वो भी बताना है, ठीक है। हम तो भैया मानते हैं पहले नंबर, है ना, हम विरोधी नहीं है जी, ठीक है। हम दोनों को मानते हैं, मेहनत और भगवान दोनों को मानते हैं। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी और थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बताना नहीं भूलना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग का जो क्लास है वो समाप्त हो गया, ये लास्ट पार्ट था, ठीक है। इसके बाद VBI सब्जेक्टिव, VBI ऑब्जेक्टिव जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे,
ठीक है, ये सब लाया जाएगा, है ना। पत्र कैसे लिखा जाता है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए और एकदम ध्यानपूर्वक मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।